3 पेशेंट्स, 3 जर्नीज, रिजल्ट्स खुद सब कुछ बोलते हैं। जगविजय सिंह की जर्नी एक स्ट्रॉन्ग चेंज दिखाती है। कॉन्फिडेंस क्लियरली विजिबल है। हेयरलाइन जब धीरे धीरे रिसीड होती है तो उसके साथ फेस का चार्म भी जाने लगता है। नॉरवुड ग्रेड 2 बॉल्डनेस की एक ऐसी स्टेज है जिसमें स्कैल्प पर ओवरऑल डेंसिटी तो मेंटेन रहती है, लेकिन हेयरलाइन धीरे धीरे पीछे जा रही होती है। इसी कंडीशन का सामना कर रहे थे हमारे पेशेंट। स्कैल्प पर हेल्थी हेयर फॉलिकल क्लियरली विजिबल थे, लेकिन फ्रंटल हेयरलाइन क्लासिक एम पैटर्न में पीछे जा रही थी और पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर ने इस कंडीशन को विजुअली और भी ज्यादा प्रोमिनेंट बना दिया था, क्योंकि उनका फेस रेक्टेंगुलर शेप में था। हेयरलाइन के एम शेप में रिसीड होने की वजह से फेस और भी लंबा दिखने लगा था, जो पेशेंट के लुक्स और कॉन्फिडेंस दोनों को अफेक्ट कर रहा था। लेकिन एक अच्छी बात यह भी थी कि उनके डोनर एरिया में प्लेंटी ऑफ हेल्थी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, जो एक पॉजिटिव फैक्टर था इस केस के लिए। चलिए अब पेशेंट से जानते हैं उनके पहले हेयर ट्रांसप्लांट के चुनौतियों के बारे में। मेरा नाम जगविजय सिंह महर है। मेरी एज 33 इयर्स है। तो ये हेयरलाइन की जो मेरी प्रॉब्लम है, ये मैं कुछ सालों से फेस कर रहा हूँ। तो मैंने इसका फाइनल सोल्यूशन देखा यूट्यूब पर QST के द्वारा। तो आज मैं फाइनली हरिद्वार पहुँच चुका हूँ इसके ट्रीटमेंट के लिए। ये जो मेरी हेयरलाइन की प्रॉब्लम है, ये शायद कहा जा सकता है कि जेनेटिक हो सकती है। जैसे मेरे फादर के यहाँ पे क्राउन पर काफ़ी बाल झड़े हुए हैं, तो मेरा हेयरलाइन पीछे को रिसीड हो रही है। तो ये मैंने नोटिस किया कि मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि अब तुम्हारी हेयरलाइन थोड़ा ज़्यादा पीछे को जा रही है। तब मैंने थोड़ा नोटिस करना शुरू किया और फिर इसलिए QST के पास आया हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने प्रॉब्लम फेस बढ़ने लगी थी कि पीछे पीछे जा रही है हेयरलाइन, तो फिर इसके लिए मैंने प्लान करना शुरू किया कि मैं QST जाऊँगा, ऑपरेट कराऊँगा और ग्राफ्ट्स लगवाऊँगा। तो पिछले 6 महीनों से मैं QST की वीडियोस देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब के माध्यम से ही पता लगा कि QST एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए मैंने पिछले 6 महीने से इसके लिए काफ़ी रिसर्च किया। फिर इनको मैंने कांटेक्ट किया, तो इन्होंने मेरे को अपने फ़ोटोज़ भेजने के लिए बोला। उसके हिसाब से इन्होंने मुझे ग्राफ्ट बताए, एस्टिमेट बताया कि इतना इतना बैठेगा, और फिर हम लोग रेडी हो गए और मैं आज हूँ उनके पास ट्रीटमेंट के लिए। फैमिली में मैंने अपने फादर को बताया कि हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं करके। भाई और मैं दोनों ही आए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है जाइए, करा के आइए, देखिए फिर क्या रिजल्ट मिलता है। फिर मैंने उनको दिखाया कि आजकल यादव सर ने भी यहीं से कराया, तो वो काफ़ी कन्विंस हो गए। बोले कि ठीक है जाइए कराइए। इतना तो फिर ट्रस्टवर्दी हो गया हमारे लिए। तो जैसा कि फ़ोटोज़ मांगी थी QST वालों ने, फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि 2000 के अप्रॉक्स ग्राफ्ट्स लगेंगे, जो मेरे हेयर डेंसिटी को मैचअप करने के लिए बनाए गए हैं। डॉक्टर्स द्वारा ये सजेशन दिया गया है और एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। देखा जाएगा कैसा होगा। QST में आके मैं एक्साइटेड तो हूँ सर्जरी के लिए, बट लाइफ में पहली बार मैं सर्जरी करा रहा हूँ अपने। हॉस्पिटल ही एक प्लेस है जो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराती है, इसलिए थोड़ा सा नर्वस है उस वजह से, नहीं तो और कोई इशू नहीं है मेरे को। QST में आए हुए मेरे को अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर हो गए हैं। तो मेरा ब्लड टेस्ट हो गया है, फोटोशूट हो गया है, और अभी मैं सर्जरी के लिए जाऊँगा। और बाकी अपडेट्स के लिए देखते हैं आगे क्या होता है। आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू QST। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह अपने लुक्स को बदलना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक कराएं। पेशेंट का प्राइमरी कंसर्न उनकी हेयरलाइन थी। वो चाहते थे कि उनका चेहरा वापस यूथफुल और बैलेंस्ड लगे, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले हुआ करता था, जिसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प को एनालाइज करने के बाद हेयरलाइन रेस्टोरेशन प्लान बनाया और कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन करी, जो उनके फेशियल फीचर्स को परफेक्टली सूट करेगी। हेयरलाइन रिसेशन की वजह से उनके फ्रंटल स्कैल्प का एक स्पेसिफिक एरिया इंपैक्ट हुआ था, जिसे प्रिसाइसली मार्क करके आउटलाइन किया गया है। ये प्लानिंग इंश्योर करती है कि पेशेंट को नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी भी हेयरलाइन रिसीड हो रही है तो कमेंट करिए हेयरलाइन रिकंस्ट्रक्शन, हमारे एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे। चलिए अब पेशेंट से जानते हैं उनका आफ्टर सर्जरी एक्सपीरियंस। मेरी सर्जरी को अभी 5-10 मिनट ही हुए हैं। अब मैं नीचे आया हूँ। देखिए मेरे कम से कम 1500 ग्राफ्ट लगे हैं और सर्जरी कम से कम 6-7 घंटे चली है। और इसमें पेन ना के बराबर ही है, क्योंकि बस एनेस्थीसिया देते हुए थोड़ा बहुत पेन लगता है, मगर बाकी में कोई पेन नहीं है। अभी आफ्टर सर्जरी में मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी अच्छे से यहाँ पे ग्राफ्टिंग की गई है, यानी बहुत अच्छे से प्लांट्स लगाए गए हैं। जो मेरी सर्जरी हुई है ये QST टेक्निक से हुई है, जिसमें डॉक्टर्स बहुत प्रोफेशनल हैं और नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, प्लस हाइजीन को उन लोगों ने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे रखी है और हर कोई अच्छे तरह से गाइड करता है। जब भी कोई प्रोसीजर कर रहा है तो उससे बताता है वो कि हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं आपके ऊपर। एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है। अभी भी जस्ट मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है और मुझे कोई भी पेन फील नहीं हो रहा है।
दैट्स मैजिक, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद पेन फील होता है, मगर QHT में ऐसा है नहीं। जैसे ही मेरा नया लुक आया है, होपफुली जैसा मुझे लग रहा है अभी तो अच्छा लग रहा है, बाद में और अच्छा लगेगा क्योंकि बाल आ जाएंगे तो आई विल बी हैप्पी। और QHT के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। अभी मैं नेक्स्ट PRP सेशन के लिए आऊँगा 1 महीने बाद, और जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। थैंक यू QHT। अब डिटेल में जानते हैं कि पेशेंट का प्रोसीजर कैसे परफॉर्म हुआ है। हेयरलाइन डिजाइन करने के बाद पेशेंट का प्रोसीजर शुरू हुआ, जिसमें QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प पर प्रिसाइज स्लिट्स क्रिएट किए। हर स्लिट एक स्पेसिफिक एंगल और डायरेक्शन में तैयार की गई ताकि इम्प्लांटेड हेयर्स नेचुरल ग्रोथ पैटर्न फॉलो करें। उसके बाद सेफ डोनर जोन से ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए गए। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। फ्रंटल एरिया में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। इससे वहां डेंस लुक क्रिएट होगा। इस तरह से फ्रंटल रीजन में एक बैलेंस्ड फुलर लुक मिलेगा, जो पेशेंट के फेशियल प्रोपोर्शंस को भी परफेक्टली सूट करेगा। इस हेयर लाइन रेस्टोरेशन प्रोसीजर में कुल 1500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जॉन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। पेशेंट के अपकमिंग मंथ्स की अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यहीं आते हैं मोहिन त्यागी, जहां प्रोग्रेस धीरे धीरे एक कंप्लीट लुक क्रिएट करती है। एक ऐसा स्टेज ऑफ बॉल्डनेस जिससे पूरा स्कैल्प अफेक्ट होता है, सिर्फ डोनर एरिया को छोड़कर, और ये अचानक से नहीं होता। शुरुआत में सिर्फ आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है, जिसे आप इग्नोर करते हैं, और फिर वही हेयर लॉस धीरे धीरे बॉल्डनेस में बदलने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे पेशेंट के साथ, जिनका हेयर लॉस 10 साल पहले शुरू हो गया था, जिसे रोकने के लिए उन्होंने कई मेडिसिन ट्राई करी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिले। अब 10 साल बाद वो नॉरवुड ग्रेड 6 बॉल्डनेस से परेशान हो चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया, और अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 15 महीने पूरे हो चुके हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि उनका यह सफर कैसा रहा। मेरा नाम मोहिन त्यागी है और मेरी एज 33 है। मेरे ट्रांसप्लांट को 15 महीने पूरे हो चुके हैं और मैं अपनी 7th PRP के लिए आया हूँ QHT क्लिनिक हरिद्वार। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 15 महीने हो गए और ये मेरा रिज़ल्ट है। ये जो मेरी डेंसिटी थी बहुत अच्छी है, और जो पहले ये जो एरिया देख रहे हो ये पूरा बोल्ड था। आप मेरी हेयर लाइन देख सकते हो और मेरी डेंसिटी देख सकते हो कितनी अच्छी है। जैसे ही मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के 2-3 महीने तक मेरा शेडिंग फेज चला था। उसमें मुझे ना कोई टेंशन हुई ना कोई घबराहट थी, क्यों मुझे डॉक्टर ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि शेडिंग फेज शुरू होगा। उसके 3 महीने के बाद जो रिज़ल्ट आना शुरू हुआ वो बहुत अच्छा था, और मैं कंटिन्यू PRP के लिए आ रहा हूँ हर मंथ यहाँ पर, और अब तक मेरी मेडिसिन चालू है। मतलब ट्रांसप्लांट से पहले जब मैं कहीं बाहर जाता था तो हमेशा कैप पहन के रखने पड़ती थी। दोस्त से मिलने में परेशानी होती थी कि कोई फ़ोटो ना ले ले, ना फ़ोटो खिंचा पाता था ढंग से, कि भाई अच्छा नहीं लगता था। और अब जब से ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद से जब रिज़ल्ट आना शुरू हुआ, अब अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़िया है। कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह सब मिलते हैं, सब कहते हैं भाई बहुत अच्छा मतलब लुक है, ठीक है। और मैं आज यहाँ पे अपनी 7th PRP के लिए आया हूँ और मेरी PRP हो चुकी है। और PRP में ऐसा कोई पेन नहीं होता, बहुत हल्का सा पेन होता है। और PRP भी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ज़रूरी है, क्यों ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है PRP के लिए। जैसे मैं गया, मेरा ब्लड सैंपल लिया गया और मेरे ब्लड से मतलब प्लाज्मा निकाला जाता है। उसके बाद जो टाइम लगता है वो 15 मिनट का टाइम प्लाज्मा बनने के लिए लगता है और 15-20 मिनट का टाइम PRP होने के लिए लगता है। उसके बाद ऐसा कोई पेन भी नहीं होता, आधा घंटे का प्रोसेस है, कंप्लीट हो जाता है। आप मेरा अभी का रिज़ल्ट तो देख सकते हो, और जब मैं यहाँ पे 15 महीने पहले आया था वो मेरी फ़ोटो भी QHT की जो साइट है उस पर पड़ी है, और बीच के भी जो फ़ोटो है वो भी हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा रिज़ल्ट है। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। जो भाई लोग ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और इस चीज़ से डरते हैं कि पेन होगा या सर में कोई परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बैठा हूँ तुम्हारे सामने, मुझे 1.5 साल होने वाला है और किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं है, ना सर्जरी के टाइम का है ना सर्जरी के बाद है। कोई भी परेशानी नहीं, किसी के माइंड में रहता है कि दाने वाने कुछ इस तरीके के निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर। और अगर अपने डाउट क्लियर करने वो तुम अब क्लिनिक आओ, यहाँ के बात करो, सब कुछ सही है। कोई इस तरीके का कोई मैटर नहीं है कि भाई आगे चल के कोई परेशानी होगी। ये था मेरा अभी तक का रिजल्ट,
और आगे आने वाले टाइम में जब भी यहाँ मैं PRP सेशन के लिए आता रहूँगा, आपसे मुलाकात होगी। अगर आप भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। चलिए अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की इस जर्नी के बारे में। एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस की वजह से पेशेंट की हेयरलाइन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में सिर्फ कुछ मिनिएचर फॉलिकल्स बचे थे जो ग्रोथ फेज में नहीं थे। क्राउन रीजन भी सिवियरली अफेक्टेड था और वहां पर भी स्कैल्प विजिबली एक्सपोज्ड हो रहा था। हालांकि बॉल्डनेस की स्टेज एडवांस थी, लेकिन पेशेंट का डोनर एरिया हेल्थी कंडीशन में था। यही एक क्रूशियल फैक्टर था जिसके बेसिस पर उनका हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डोनर ही सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट की फाउंडेशन होता है। इनिशियल असेसमेंट्स के बाद सबसे पहला स्टेप था कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन, जिसे साइंटिफिक अप्रोच के साथ प्लान किया गया। हेयरलाइन की पोजीशन ग्लैबुला पॉइंट से प्रिसाइज मेजरमेंट लेकर फिक्स करी गई है, ताकि ये पेशेंट के फेशियल प्रोपोर्शंस और एज के साथ परफेक्टली हार्मोनाइज करे। फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेशन के लिए जो रेसिपिएंट एरिया कवर करना था, मेनली फ्रंटल जोन और मिड स्कैल्प, उसका भी क्लियर डिमार्केशन किया गया है। साथ ही क्राउन रीजन को स्ट्रेटेजिकली सेकंड सेशन के लिए रिजर्व किया गया, जिससे डोनर एरिया ओवर हार्वेस्ट ना हो और नेचुरल डेंसिटी मेंटेन रहे। प्लानिंग के बाद शुरू हुआ सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने हर जोन के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिकली ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन किया। हेयरलाइन जोन में नेचुरल और सॉफ्ट अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए सिंगल फॉलिकुलर यूनिट्स और थिन हेयर ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी एनहांसमेंट पर फोकस किया गया है। इसके लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकुलर यूनिट्स इम्प्लांट किए हैं। इस एंटायर प्रोसीजर में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। एक्सट्रैक्शन के दौरान डोनर एरिया के नेचुरल एस्थेटिक्स को भी प्रिजर्व किया है, ताकि फ्यूचर सेशंस के लिए डोनर मेंटेन रहे। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद पेशेंट ने फर्स्ट फॉलोअप सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया था, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके स्कैल्प को अच्छे से एग्जामिन किया और देखा कि फॉलिकल्स अभी शेडिंग फेज में हैं और डोनर एरिया अच्छे से हील हो रहा है। इस टाइम पर पेशेंट ने अपनी फर्स्ट PRP थेरेपी भी ली थी, क्योंकि इस टाइम पर PRP हीलिंग को प्रमोट करती है। PRP के अलावा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स के पास और भी एडवांस्ड ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं, जैसे GFC और QR678 थेरेपी, जो और भी अच्छे रिजल्ट्स के लिए चूज किए जा सकते हैं। या फिर अगर आप अर्ली एज में हेयर लॉस नोटिस कर रहे हैं, तो भी ये थेरेपीज काम आ सकती हैं। GFC ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट PRP का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये ज्यादा रिफाइंड और कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिससे रिजल्ट्स और कंसिस्टेंट और इफेक्टिव होते हैं। QR678 थेरेपी सबसे एडवांस्ड थेरेपी है हेयर रीग्रोथ के लिए। यह थेरेपी हेयर फॉल को कम करती है और नए बालों की ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमारे पेशेंट की तरह आपका हेयर लॉस भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस में बदले, तो टाइम से ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, जिसके लिए आप PRP, GFC या फिर QR678 जैसी थेरेपीज ले सकते हैं। फॉर मोर गाइडेंस गिव अस अ कॉल। चलिए अब पेशेंट की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। 5 महीने के बाद हमारे पेशेंट के स्कैल्प पर अर्ली हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। हेयरलाइन ने अपनी नेचुरल शेप लेना शुरू कर दिया है, जो ओवरऑल फेशियल एस्थेटिक्स को एनहांस कर रही है। ये इनिशियल ग्रोथ अभी ज्यादा टेंस नहीं है, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है कि फॉलिकल्स सक्सेसफुली एक्टिव हो चुके हैं। क्राउन रीजन अभी खाली ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसे हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। प्रोग्रेस ऑन टाइम और अच्छी है और आने वाले महीनों में ये ग्रोथ और मेच्योर होकर थिकर और फुलर लुक देगी, जो फाइनल रिजल्ट्स की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। 10 महीने बाद पेशेंट की हेयर ग्रोथ अब काफी मेच्योर और वेल सेटल्ड हो चुकी है। स्कैल्प पर नोटिसेबल वॉल्यूम और डेंसिटी डेवलप हो गई है, जिससे ओवरऑल लुक काफी नेचुरल और यूथफुल लग रहा है। सबसे इंप्रेसिव इंप्रूवमेंट हेयरलाइन में हुआ है, जो अब फुली डिफाइंड, सिमेट्रिकल और एस्थेटिकली बैलेंस्ड नजर आ रही है। बालों का टेक्सचर भी अब थिकर और हेल्थियर हो गया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन को और इम्पैक्टफुल बना रहा है। 15 महीने बाद के रिजल्ट्स अब आपके सामने हैं, जहां पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। हेयरलाइन से लेकर मिड स्कैल्प तक बालों का फ्लो इतनी अच्छी तरह रिस्टोर हो गया है कि पूरा लुक एकदम यूथफुल और कॉन्फिडेंट लग रहा है। पेशेंट का एक्सपीरियंस हम पहले ही जान चुके हैं। उनका ट्रस्ट, जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। ये रिजल्ट
सिर्फ एक हेयर ट्रांसप्लांट नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन का प्रूफ है। अब हम पेशेंट का सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट सेशन भी जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। अब मिलते हैं वैभव सिंह से, जहां फिनिश काफी क्लीन और नेचुरल फील देता है। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है। एट द टाइम ऑफ शावर मुझे ऐसा रियलाइज होता था कि ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। व्हाइल स्लीपिंग मुझे ऐसा लगता था कि लाइक पिलो पे बहुत ज़्यादा हेयर गैदर हो गया है। तो वहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ रही है। जो भी मेरा लाइक चेकअप हुआ उसमें पता लगा लाइक 4500 ग्राफ्स में काम हो जाएगा, क्योंकि आई हैव सम एग्जिस्टिंग हेयर। सो हाय, आई एम वैभव सिंह। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है। सो बेसिकली ऐसा एट द टाइम ऑफ शावर मुझे ऐसा रियलाइज होता था कि ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और वाइल स्लीपिंग मुझे ऐसा लगता था कि लाइक पिलो पे बहुत ज़्यादा हेयर गैदर हो गया है। तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ रही है। स्टार्टिंग में तो पहले मैं लाइक लोकल रेमेडीज़ लेता था, अनियन ऑयल एंड एवरीथिंग। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। सो 5 साल मेरी मेडिसिन चली और वो बेनिफिट भी हुआ था, बट उसके बाद फिर से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। सो जो मैंने मेडिसिन 5 साल की उससे थोड़ा बेनिफिट हुआ। लाइक 1-2 साल मुझे हेयर ग्रोथ भी दिखी, बट लेटर ऑन वो हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हो गया और रैपिड डीग्रोथ स्टार्ट हुआ। सो फिर से फर्दर मैंने प्लान किया कि आगे चल के ट्रीटमेंट करवाएंगे, बट इट टुक मी अराउंड 5 years। लाइक लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ से QST हरिद्वार से अपना ट्रांसप्लांट करवाया था। सो विद इन 1 year उसमें अच्छा ग्रोथ दिखा। सो ही मोटिवेटेड मी कि वहाँ से ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। सो अभी लाइक लास्ट मंथ मैं यहाँ पे विजिट किया और ट्रांसप्लांट का प्रिस्क्रिप्शन लिया एंड आई टुक माई ट्रांसप्लांट इन लास्ट मंथ। मैंने लाइक 2 months बैक मैंने कॉन्टैक्ट किया था QST हरिद्वार को थ्रू कॉल। तो वहाँ पे दे आस्क्ड मी टू शेयर फ्यू पिक ऑफ मी। सो मैंने वो शेयर किया तो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि लाइक 5500 ग्राफ्स लगेंगे। सो मैं यहाँ पे विजिट किया। जो भी मेरा लाइक चेकअप हुआ उसमें पता लगा लाइक 4500 ग्राफ्स में काम हो जाएगा, क्योंकि आई हैव सम एग्जिस्टिंग हेयर। सो मिड में मेरा एग्जिस्टिंग हेयर है, बैक साइड और फ्रंट पे उन्होंने ट्रांसप्लांट किया था। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। लाइक ट्रांसप्लांट कराने में बस बेसिक चीज़ें हैं कि कॉमन एनेस्थीसिया जो वो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं उसमें थोड़ा पेन होता है, बट लाइक ओवरनाइट वो पेन रहता है। उसके बाद वो बहुत स्मूथ प्रोसेस है। सो 5 to 7 days आपका थोड़ा सा स्वेलिंग रहेगा फेस में, लाइक फोरहेड पे, वो भी क्योर हो जाएगा आफ्टर अ वीक। और वो धीरे धीरे फिर रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ भी आपका ग्राफ्ट पिकअप हुआ है वो सारा सब कुछ रिकवर हो जाएगा। ये जो भी मेरा एग्जिस्टिंग हेयर है और जो भी ट्रांसप्लांटेड एरिया है इसमें ग्रोथ विद इन 20 days स्टार्ट हो गया था। और जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है लाइक इचिंग प्रॉब्लम मेजर है वहाँ पे, कि आपका जो भी ग्राफ्ट जहाँ से निकाला गया है वहाँ पे थोड़ा इचिंग ज़्यादा रहता है और थोड़े पिंपल्स भी आ सकते हैं, दैट्स कॉमन। और वो विद टाइम रिकवर हो जाता है। और मेजर इज इचिंग प्रॉब्लम, बाकी सारी चीज़ें बहुत स्मूथ है एंड इट्स द बेस्ट वे आउट टू ग्रो योर हेयर। सो अगर बजट की बात करें सो हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। अगर इन टर्म्स आप अगर देखो कि अगर आपको लाइफ में लाइक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है, यू वांट टू लुक गुड, और ये सब सारी चीज़ों का आपका लाइक महत्व है लाइफ में। सो ये एक्सपेंस बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, बट ऑल्दो इट वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वेरी चीपर एज वेल। सो यू कैन अफोर्ड दैट इंस्टेड ऑफ trying various allopathic medicines. It's better to get a hair transplant as soon as possible because medicine give us side effects as well. So transplant का कोई साइड इफेक्ट नहीं है अभी तक तो मैंने देखा नहीं, और जो भी मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस रहा है 1 साल का, तो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। सो यू मस्ट गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। सो यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन कि ये पेनफुल होगा ट्रांसप्लांट, बट हाँ ये इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस, बट एज सच नहीं है कि बहुत बड़ा ऐसा कुछ लाइक मंथ और 2 months आपका पेनफुल प्रोसेस रहेगा। ये ओवरनाइट है। जिस दिन आपका सर्जरी कंप्लीट होगा वो ओवरनाइट आपको थोड़ा बहुत पेन रहेगा, क्योंकि वो लोकल एनेस्थीसिया भी लगा रहता है, और जो प्लग इन करते हैं ग्राफ्ट का वो थोड़ा पेन रहता है। बट ये डिसीजन बेस्ट है टू गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप अपने हेयर को ग्रो करते देखना चाहते हो। सो टू गेट अ कॉन्फिडेंस एज वेल इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। एंड बिफोर गेटिंग अ ट्रांसप्लांटेड हेयर, एज आई ऑलरेडी मैंशन कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था, एंड आफ्टरवर्ड्स आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। So you must get a transplant. That's my suggestion for you. So this is my first PRP. So जब भी मैं फर्दर PRP के लिए आऊँगा आपको
कम्युनिकेट करूंगा कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, एंड आई विल शो यू जो भी ग्रोथ मेरी और भी होगी। यू कैन चेक जो भी अभी प्रेजेंट ग्रोथ है फर्स्ट PRP पे। सो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।